अब देख लेते हैं एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट नंबर 4 क्या है। 1 प्लस सेक ए बटा में सेक इजकल टू साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। और लिखा हुआ है कि बायां और दायां पक्षों को अलग अलग कीजिए, हल कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले सवाल को लिख लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक ए बटा में सेक ए इजकल टू साइन स्क्वायर ए बटा में 1 माइनस कॉस ए। कहा कि अलग अलग पक्षों को हल कीजिए। तो एलएचएस से हम लोग सबसे पहले ले लेते हैं। एलएचएस में क्या है भाई, तो 1 प्लस सेक ए और बटा में सेक ए। इसको यदि सोल्व करें तो सेक थीटा को 1 बटा कॉस थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 बटा कॉस ए लिख दीजिए और 1 बटा कॉस ए लिख दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सेक ए इजकल टू 1 बटा कॉस। ठीक है, अब एलसीएम ले लेंगे। देखिए इसमें एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस 1 बटा में कॉस ए और ये बटा में 1 बटा कॉस, और कॉस ए से कॉस ए घरे चला गया। अब देखिए क्या बचेगा भाई, 1 प्लस कॉस ए बचेगा। अब जरा देख लीजिए, ये एलएचएस हो गई, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, और अब चल लेते हैं आरएचएस में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा। तो हम लोग एक फॉर्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। और यदि साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन स्क्वायर ए को लिखना चाहे, साइन स्क्वायर ए के लिखना चाहे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ इसके जगह पर साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा और 1 बटा 1 माइनस कॉस ए हो जाएगा। अब देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए है, तो इसको यदि हम स्क्वायर समझे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है, ए माइनस बी होता है और बटा में 1 माइनस कॉस ए लिख दीजिए। किस फार्मूला का यूज किए हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू में ए माइनस बी। इस फार्मूला के यूज किए हैं। और 1 माइनस कॉस ए से 1 माइनस कॉस ए चला गया घर ए, तो बच गया 1 प्लस कॉस। इक्वेशन 2। अब यहाँ पर लिख देंगे हिंस, अतः एलएचएस इक्वल टू आरएचएस प्रूव्ड। यही तो लाना था। ठीक है, देखिए दोनों टर्म 1 प्लस कॉस ए इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए, एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, ये आपको साबित हो गया। हाँ, तो अब देख लेते हैं सवाल नंबर 5। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एलएचएस चलते हैं और इसमें एक कंडीशन दिया हुआ। कंडीशन में क्या है कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा का इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का यूज करना है। ठीक है, तो कहीं ये ऐसा टर्म आएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा, उसके जगह पे हम लोग यूज कर लेंगे। तो सबसे पहले एलएचएस चलते हैं। एलएचएस लेफ्ट हैंड साइड, एलएचएस में क्या है भाई, तो एलएचएस में है हमारा कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटा में क्या है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ दिमाग क्या लगाना है, इसमें लाना क्या है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो
तो यदि चाहे तो साइन को हटा दीजिए, चाहे तो कॉस को हटा दीजिए। हटाना है, साइन, साइन से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, साइन ए से, तो लिख देंगे दोनों तरफ साइन ए से भाग, ठीक है, करने पर, या सिर्फ साइन ए से भाग करने पर, ठीक है, साइन ए से भाग करने पर। तो यदि हम भाग दें तो क्या हो जाएगा, देखिए कॉस ए बटा साइन ए, सभी टर्म में हम भाग दे रहे हैं, ठीक है। तो कॉस ए बटा साइन ए माइनस साइन ए बटा क्या हो जाएगा, साइन ए प्लस 1 बटा साइन ए, नीचे भी दे दीजिए। तो कॉस ए बटा साइन ए प्लस साइन ए बटा साइन ए माइनस 1 बटा साइन ए, कुछ नहीं किए हैं, साइन ए से क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। तो डिवाइड करेंगे तो ये टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये भी टर्म पूरा कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कॉस वाई साइन क्या जानते हैं, कॉट जानते हैं, सॉरी कॉट जानते हैं। तो ये हो गया कॉट ए और ये हो गया माइनस वन, और यहाँ पे हम यहाँ पे इसका लिख दे रहे हैं 1 बटा साइन की क्या होता है, 1 बटा साइन की कॉसेक लिख दीजिए। तो ये आपका रहा कॉसेक ए, ये -1 था तो -1 ये साइड। अब देखिए क्या यहाँ पे लिखेंगे कॉट ए और ये आपको हो जाएगा माइनस कॉसेक ए और ये +1। यहाँ तक कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ साइन से डिवाइड करके ये जो था -1 था, इस साइड में -1 लिखे हैं, यहाँ जो +1 होगा यहाँ +1 होगा, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं, देखिए इस फॉर्मूला का यूज करना है, कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। यदि हम 1 को लिखना चाहे, 1 को यहाँ पे लिखना चाहे तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए होगा। और हम लोग फार्मूला भी जानते हैं कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। तो 1 के जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इसके जगह पर लिखना है, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है। और 1 के जगह पर हम लोग क्या लिख दें, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है। और नीचे में कुछ नहीं करेंगे, ऐसे ही रहने दीजिए, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1, कुछ नहीं किए हैं, 1 को सिर्फ लिखे हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के जैसा, ठीक है, 1 लिख दिए। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टाइप लग रहा है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के जगह पर लग रहा है, ऐसा लग रहा है दिखने में। तो क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे आ जाइएगा, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। तो क्या करेंगे, इसके जगह पे हम क्या लिख दे, इसके जगह पर हम ये साइड में आ जाएगी, ठीक है। तो यदि कॉट ए माइनस कॉसेक ए, ठीक है, और एक क्या है माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, इसके जगह पर हम क्या लिख दे, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इंटू में क्या हो जाएगा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये आपका इंटू में, ठीक है। और वटा में क्या हो जाएगा, इसको ऐसे रहने दीजिए। अब देख लेते हैं क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो लिख दीजिए यहाँ पे कॉट ए प्लस कॉसेक ए हो गया, और ये माइनस है तो माइनस रहने दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये हो जाएगा एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपका हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, एक बार प्लस में, और इसको नीचे लिख देते हैं इंटू में करके, कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ये आपका दोनों टर्म क्या है इंटू में, और बटा में हो गया
बटा में क्या है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। यहाँ से देख लीजिए नीचे वाला जो है कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1 ऐसे रहने दिए, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए प्लस कॉसेक ए लिख दिए, और माइनस है तो माइनस हो गया, और इसको मान लीजिए पूरा टर्म को ए मान लीजिए, पूरा टर्म को बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसका टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है। यहाँ पे यदि लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं, यहाँ पे लिख भी सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी। इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज किए हैं। अब देखिए क्या इसमें देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है, और कॉट ए प्लस कॉसेक ए इसमें भी है। तो यदि दोनों में से कॉमन ले लिया जाए, क्या कॉमन ले रहे हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए को कॉमन ले लीजिए। तो हम यदि हम कॉमन ले लेंगे, यदि हम कॉमन ले ले, ठीक है, तो ए वाला कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1 लिख दिए, ठीक है, यहाँ पे 1 हो जाएगा। आपका भी यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, ठीक है, कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉसेक ए कॉमन ले लिए तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब ए 1 माइनस ये क्या हो जाएगा 1, तो ये क्या है 1 होगा यहाँ पे, लेकिन क्या इनटू में है, तो यहाँ पे इनटू में है तो क्या बचेगा कॉसेक ए, और ये माइनस साइन जाएगा तो क्या आप हो जाएगा प्लस कॉसेक ए, और माइनस में प्लस कॉट ए, इतना बचेगा। और नीचे में क्या लिखा हुआ है कॉट ए माइनस कॉसेक ए और प्लस 1। अब ध्यान से देखिएगा, देखिए अंश और हर को देखिए तो प्लस 1 है, इसको सिर्फ सजा के यदि हम लिख दे तो इसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, इसी के जैसा दिख रहा है। देखिए प्लस में कॉट है तो प्लस में कॉट है, माइनस में कॉसेक है तो माइनस में कॉसेक है, और प्लस 1 है तो प्लस 1 है। लीजिए इसको सजा के लिख देते हैं। तो यदि हम लिखे तो क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कुछ नहीं किए हैं, इसको सिर्फ सजा करके लिख दिए हैं, और ए से ए आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यही ना बचेगा। क्या बचेगा कॉट, बचेगा क्या भाई, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यही आपका रहा RHS रूट, ठीक है। तो कुछ नहीं किए हैं, यहाँ से सिर्फ क्या करना है साइन से डिवाइड कर देना है, साइन से डिवाइड करके आगे कैलकुलेट करके क्या करना है, देखिए कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद ए वाला 1 को क्या करना है कन्वर्ट कर देना है, इस फार्मूला के कंसेप्ट को यूज करके कन्वर्ट कर देना है। इस 1 को कन्वर्ट कर दिए कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट करके, अब यहाँ क्या दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी होता है और ए माइनस बी होता है। अब देखिए ए प्लस बी जो है, ये जो टर्म है कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट ए के फॉर्म में है, तो ये दोनों टर्म को क्या कर दिए कॉमन ले लिए, ये कॉमन ले लिए तो यहाँ 1 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ भी 1 होता, यदि यहाँ प्लस रहता तो यहाँ 1 लिखते, लेकिन इनटू में है तो इसीलिए ये टर्म आपका हो गया, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब देखिए यहाँ माइनस था तो ये हो जाएगा, ये माइनस साइन है तो प्लस साइन कन्वर्ट हो जाएगा, तब ये क्या था ये माइनस में है, ये आपका माइनस में है, तो माइनस वाला प्लस में हो जाएगा और प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, और ये जो टर्म है ऊपर और नीचे देखिए सेम इक्वल है, तो इसीलिए कैंसिल आउट हो गया, कैंसिल होकर के कॉट ए प्लस कॉसेक ए बचा। तो इस तरह से आपका RHS प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे सवाल हम लोग 8.4 का क्वेश्चन नंबर कितना 5 का पॉइंट नंबर 6। कुछ नहीं है, LHS है, RHS लाना है, ठीक है। तो सबसे पहले LHS से चलते हैं या RHS चलते हैं, ठीक है, LHS ही चल लेते हैं। LHS चल रहा है, LHS में क्या है भाई √1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन। देखिए इस टाइप का सवाल रहे अंडर रूट में, तो ठीक है, तो सबसे पहले क्या प्रयास करना है कि जो अंडर रूट है उसको हटा देना है, ठीक है, कैसे भी हटाना पड़े, जोड़ घटाओ गुना जैसे भी करना है, परमीकरण करना है, जैसे भी करना है, उसको स्क्वायर भी क्यों नहीं करना पड़े। लेकिन इस टाइप के सवाल यदि अंडर रूट में रहे तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले इसको अंडर रूट को हटा देना है, ठीक है।
तो क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए, यदि इसको हम परमीकरण कर दे, रेशनलाइज कर दे, 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए दिया हुआ है, तो रेशनलाइज करेंगे तो ये जो माइनस है क्या हो जाएगा प्लस में, और यदि प्लस रहता तो हो जाता माइनस में। तो देख लेते हैं क्या हो जाएगा, 1 ये माइनस था तो इसीलिए हो जाएगा 1 प्लस साइन ए हो जाएगा और 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब देखिए रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा भाई, ऊपर वाला देख लीजिए, अंश वाला देखिए, 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है, तो ये आपका क्या होगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपको होगा ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे चलाइए, यहाँ से यहाँ पे यदि हम देखें तो क्या हो जाता है, अंडर रूट में रहने दीजिए, अंडर रूट में रहेगा तो आपका हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही तो होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, चूँकि हम जानते हैं, चूँकि क्या जानते हैं भाई, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों टर्म देखिए तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस स्क्वायर ए, दोनों का क्या स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट आपका क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए। कैसे कि भाई इसके माथा पर 2 है, इसके भी माथा पर 2 है, दोनों का माथा पर 2 है, या स्क्वायर से रूट आपका क्या हो गया, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल। अब क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए बटा में कॉस ए, और ये दोनों टर्म को 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए को अलग अलग डिवाइड यदि हम करेंगे तो 1 बटा कॉस ए और प्लस साइन ए और बटा में क्या हो जाएगा कॉस ए, और 1 बटा कॉस ए को क्या बोलते हैं सेक ए बोलते हैं, तो ये आपका हो गया सेक ए, और साइन बटा कॉस को क्या बोलते हैं टैन ए, और यही तो आपको प्रूव करना था, इक्वल टू क्या हो गया RHS प्रूफ। ठीक है, तो इसी तरह हम लोग अब देखेंगे सवाल नंबर 7। हाँ, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट नंबर 7। ठीक है, सबसे पहले इस जो सवाल दिया हुआ है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस क्यू थीटा माइनस में कॉस थीटा इक्वल टू क्या लाना है tan थीटा। तो ये जो सवाल है इसमें जो किस फार्मूला का यूज है देख लिया जाए। तो सबसे पहले देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब यदि हम सिर्फ यदि साइन स्क्वायर थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसी तरह से यदि हम कॉस स्क्वायर थीटा लिखे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब जरा आप ही बताइए कि इसमें यदि हम 2 से गुना कर दे तो ये वाला पूरा टर्म में 2 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा, तब तो इक्वल होगा। और इसमें यदि हम 3 से गुना कर दें तो ये भी टर्म में पूरा 3 से गुना करना पड़ेगा कि नहीं। अब देखिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, और इसके जगह पर हम 3 कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 3 से मल्टीप्लाई किए तो 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा। इतना बात समझ में आ रहा है, इसी कंसेप्ट का यूज यहाँ पे है। तो ये आपका थोड़ा सा कंसेप्ट था इस फार्मूला पे आधारित। अब इसको थोड़ा सा देख लिया जाए, हम LHS से चल रहे हैं, LHS में ये दिया हुआ है तो देखिए सबसे पहले लिख दीजिए साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यू थीटा बटा में 2 कॉस स्क्वायर क्यू है स्क्वायर नहीं क्यू थीटा माइनस में क्या है कॉस थीटा। LHS है और हमको लाना है tan थीटा।
क्या करेंगे, देखिए साइन इसमें भी है, साइन इसमें भी प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, साइन को हम लोग कॉमन ले लेते हैं, और कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 और यहाँ हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा। 3 को था वो ले लिए तो क्या 2 को बचेगा। अब यहाँ पे देखिए इसमें भी कॉस और कॉस कॉमन है तो कॉस ले लीजिए, और ये क्या बचेगा, कॉस और कॉस कॉमन है तो कॉस ले लिए। अब 3 को था तो 2 को बचेगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए ध्यान से देखने वाली बात क्या है कि यदि 1 माइनस, देखिएगा साइन थीटा और ये बटा जो कॉस थीटा है इसको अलग कर दीजिए, और बचा हमारा क्या 1 बचा है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये 2 को रहने दीजिए, और साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर देखिए, साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह पर हमने यदि लिखे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, और इसको चेंज हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसको रहने दीजिए, इसको कॉस में कर दीजिए, इसको बड़ी ब्रैकेट में कर दीजिए। अब देखिएगा ध्यान से क्या देखने को मिल रहा है कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा के हम यहाँ पे यदि tan थीटा होगा कि नहीं, साइन बटा कॉस tan थीटा होता है। अब यहाँ देखिए 1 को 1 रहने दीजिए, और 2 से ये दोनों टर्म में गुना होगा तो 2 हो जाएगा, ये माइनस है तो माइनस, और माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बटा में क्या, इसको चेंज नहीं किए हैं, इसको चेंज नहीं किए हैं, तो क्या हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 रहने दीजिए। अब देखिए ये प्लस में है, ये माइनस में है, प्लस में है, तो ये माइनस 1 बचेगा, तो आइए यहाँ पे चलाते हैं, तो tan थीटा, ठीक है। अब देख लीजिए ये 1 में से -2 घटे तो -1 बचेगा, तो प्लस वाला को बाहर कर दीजिए, पहले लिख देते हैं, सॉरी, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इसको पहले लिख दिए, अब -2 है और यहाँ +1 है तो -1 बचेगा, और नीचे क्या बचा है, cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा -1, और देखिए ये दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, आपका बचा क्या, tan थीटा इक्वल टू क्या, RHS, यही तो प्रूव करना था, तो एक कंसेप्ट का यूज किया गया है, ठीक है, तो आप लोग का इस तरह से प्रूफ हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 के पॉइंट नंबर 8 का देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या लिखा हुआ है, देखिए साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर इक्वल टू प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हम लोग LHS से चल रहे हैं, LHS से चलते हैं और RHS को प्रूव कर देते हैं। तो LHS से यदि हम लोग चले, LHS से यदि हम चले तो सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिख लीजिए, ये आपको हो गया कॉसेक ए का होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। सबसे पहले इसका होल स्क्वायर तोड़ दीजिए, यदि इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, तो क्या लिखेंगे a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 साइन a इंटू बी यानी कॉसेक a। कुछ नहीं किया बाबू, a प्लस बी के होल स्क्वायर a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसी तरह से इसको तोड़ दीजिए, तो तोड़ेंगे क्या होगा भाई, तो a स्क्वायर तो कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा सेक स्क्वायर प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए। हो गया, इसका भी तोड़ दिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इस टर्म को भी हम लोग तोड़ दिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, देखिएगा ध्यान से, क्योंकि साइन थीटा का उल्टा होता है 1 बटा कॉस थीटा।
अब यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, तो इसका वैल्यू क्या आएगा 1 आएगा। और कॉस थीटा और सेक थीटा आपस में अपोजिट होता है तो इसका वैल्यू 1 आएगा। तो जहाँ जहाँ साइन इंटू कॉसेक रहेगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1, और कॉस इंटू सेक रहेगा उसका वैल्यू 1 हो जाएगा। तो कौन सा फार्मूला का हम लोग यूज किए भाई, तो साइन थीटा इजकल टू 1 बटा कॉसेक थीटा, ठीक है, और कॉस थीटा इजकल टू 1 बटा सेक थीटा, ये फार्मूला का यूज हुआ है। अब देख लेते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे आपका हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए, और साइन इंटू कॉसेक क्या होता है, साइन इंटू कॉसेक 1 हो जाएगा। तो इसका वैल्यू 1 आएगा आ गया, और 2 से मल्टीपल है तो 2 हो जाएगा, ये आपका इतना हो गया। प्लस आप देखिए कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस में सेक स्क्वायर ए हो जाएगा। अब देखिए कॉस इंटू सेक है उसका वैल्यू 1, 2 से गुना है तो 2 हो जाएगा। अब देख लिया, अब देखिए 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे साइन ए यहाँ पे है और कॉस ए यहाँ पे है, तो एक साइड कर दीजिए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब इसका देखिए कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए, और यहाँ पे क्या है, कॉसेक स्क्वायर ए है, यहाँ पे देखिए कॉसेक स्क्वायर ए है, और यहाँ पे क्या सेक स्क्वायर ए है। तो चूंकि हम लोग जानते हैं कॉसेक स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होता है, और सेक स्क्वायर ए इजकल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर ए है, ए होता है। तो जहाँ जहाँ कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है उसके जगह पर हम लोग 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखेंगे, और जहाँ जहाँ सेक स्क्वायर ए लिखा हुआ है वह 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिखेंगे। ये फार्मूला का यूज कर लेंगे। तो इसका हम लोग यदि लिखे, चलिए अगेन अति में लिख देते हैं, सेक स्क्वायर ए, कुछ नहीं किए हैं, और 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, कुछ नहीं किए, साइन को एक साइड में और कॉस को एक साइड में, और कॉसेक और सेक को एक साइड में कर दिए, और 2 और 2 को ऐड कर दिए। अब जरा देख लीजिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, और इसके जगह पर हम कॉसेक स्क्वायर ए के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस टैन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। भाई 4 है तो 4 हुआ, रहने दीजिए भाई। अब देखिए 1 और 1 2 और 1 कितना हो गया 3, और 3 प्लस 4 कितना हो गया 7 हो गया, और 7 और टैन को यहाँ पे लिख दीजिए, टैन स्क्वायर ए और प्लस कॉट स्क्वायर ए, आपका यही रहा। इट में भी सक्सेसफुल आंसर। देखिए RHS इक्वल टू RHS, ठीक है, ठीक है। तो इस तरह से आपका सवाल नंबर कितना, पॉइंट नंबर 8 रहा, सवाल नंबर 5 का। आप इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं।